Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 13 dated 9 November 2020. The topic of today's worksheet is rainy season. रेनी सीजन यानी बारिश का महीना, जिसको हम मॉनसून सीजन भी कहते हैं बच्चों। मॉनसून सीजन में क्या होता है, खूब सारी बारिश होती है और लगातार कई दिनों तक चलती रहती है। कंटिन्यूसली वो पोर होता रहता है, रेन ड्रॉप्स पोर होती रहती हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इसमें लिखा है द गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स विच डे। डिपिक्ट्स मतलब दिखा रहा है, क्या दर्शाता है। ये पिक्चर क्या दर्शाती है? ये पिक्चर देखो, जितने भी चिल्ड्रन हैं यहाँ पर, उन लोगों ने रेन कोट्स पहने हुए हैं, प्लस वो वाटर में खेल रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर में लिखा है दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, हमें बताना है रेनी डे बता रहा है या समर डे बता रहा है। अभी आप समझ ही गए होंगे ये रेनी डे है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेनी डे। आप इसको करोगे हाईलाइट और यहाँ लिखोगे रेनी RANY रेनी डे। द किड्स आर गेटिंग वेट एंड एंजॉइंग द रेन। जो किड्स हैं मतलब जो बच्चे हैं, दे आर गेटिंग वेट, वो गीले हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं रेन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू लाइक रेनी सीजन। हमें रेनी सीजन क्यों पसंद है, हमें बारिश का महीना क्यों पसंद है। आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पर दे रखी हैं। सबसे पहली ऑप्शन है इट इज़ फन टू प्ले इन द रेन। हमें बहुत मज़ा आता है बारिश में खेलने में। सेकेंड, वी मेक पेपर बोट्स एंड प्ले विद अम्ब्रेला। हम लोग पेपर बोट्स बनाते हैं, कागज़ की नाव बनाते हैं ना, ऐसे बना के उसको फ्लोट करवाते हैं और प्ले विद अम्ब्रेला से खेलते हैं। और थर्ड है इट कम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट समर। अब ये कई बार जो होता है बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद आता है रेनी सीजन, तो हमें उसका बड़ा इंतज़ार होता है। इट मेक्स एनवायरनमेंट कूलर। और क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो कूलर बनाता है, वो ठंडा हो जाता है। गेटिंग वेट एंड हॉपिंग इन दी पुडल्स मेक्स मी हैप्पी। हम क्या करते हैं, हम गीले होते हैं और क्या करते हैं, जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर हम हॉप करते हैं, मतलब उसके अंदर उछला कूदी करते हैं और वहाँ पे पानी की छींटें एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। ये हमें हैप्पी बनाता है। तो आपसे उन्होंने पूछा है कि आपका क्या रीज़न है, आपको क्यों अच्छा लगता है रेनी सीज़न, बारिश का महीना क्यों अच्छा लगता है। मुझे तो 2 वजह से अच्छा लगता है, बिकॉज इट कम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ समर, हॉट समर, एंड इट इज़ फन टू प्ले इन द रेन। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज इट comes after long period period of hot summer summer, and it is fun to play in the rain। ठीक है बेटा, ये जो भी आपका फिलिंग द ब्लैंक से पूरा ऐसे ही चलेगा, उसी ब्लैंक को आप नीचे अंडरलाइन भी करोगे, ठीक है, ऐसे पूरा अंडरलाइन रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं और उसके लिए हमें ये हेल्प बॉक्स दे रखा है। इस हेल्प बॉक्स के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उसी से हमें यहाँ पर फिल करना है। तो हम फिल करते हैं, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। द रेनी डैश और मानसून सीजन।
अब वो सीज़न बता रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा रेनी सीज़न। हमारा ये बोला हो जाएगा आंसर 1। तो मैं यहाँ लिख दूँगी फर्स्ट ब्लैंक में द रेनी सीज़न, SEASON सीज़न। ठीक है, यही है बच्चों। ठीक है, सीज़न। और मानसून सीज़न स्टार्ट्स आफ्टर द डैश समर। समर कैसी होती है? हॉट होती है ना। तो यहाँ पे देखो सेकेंड हमारा आंसर आ गया हॉट, HOT, हॉट। ठीक है, इट कम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इट ब्रिंग्स डैश फ्रॉम समर हीट। हमें क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है ना। रिलीफ का क्या मतलब होता है बच्चे? रिलीफ का मतलब होता है तसल्ली मिलती है, रिलीफ मिलता है, RELIEF, रिलीफ, रिलीफ फ्रॉम समर हीट। कूल विंड्स फ्रॉम द सी डैश रेन क्लाउड्स। अब जो बहुत अच्छे से विंड्स आती हैं वो क्या करती हैं, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो सी से आके डैश रेन क्लाउड्स, वो क्या करती हैं? लेके आती हैं ना उनको, ब्रिंग्स। लेके आने को क्या कहते हैं? ब्रिंग। तो BRING, ब्रिंग। आप इसमें लिखोगे, ये वाले में, इसके साथ वाले में लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद है वी यूज डैश एंड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन। रेनी सीजन में हम क्या वियर करते हैं? जो बच्चों ने ऊपर पहना हुआ था, रेन कोट। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 5 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेन, RAIN, रेन कोट। बच्चों यहाँ पे ठीक नहीं लिखा जा रहा, मैं यहाँ लिखती हूँ RAIN, रेन कोट, COAT, कोट्स। S भी लगा देते हैं तो ढेर सारे हो जाएंगे। ठीक है, रेन कोट्स। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, वो हो जाएगा आपका द रेन डैश द ड्राइड लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड डैश। अब वो कहते हैं कि क्या कर देता है? रेन जो है वो क्या करती है? फिल करती है ना बच्चे। यहाँ पे लिखोगे फिल, FILLS, फिल्स। यहाँ पे लिखा है हमारा फिल्स द, यहाँ से आप देख के भी लिख सकते हो, द ड्राइड लेक, पॉन्ड्स, वेल्स एंड क्या चीज़? रिवर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा रिवर्स, RIVERS, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स का क्या मतलब होता है हिंदी में? नदी। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर डैश। वो किसके लिए? जब फार्मर्स होते हैं वो देखते रहते हैं ना बारिश आएगी तो पानी आएगा, वो किसके लिए आता है? क्रॉप्स के लिए आता है। तो आप यहाँ लिखो क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, द डैश एंड प्लांट लुक ग्रीन। यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है? ट्री। द ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज में स्पेलिंग लिखो TREES, ट्रीज। ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड डैश आफ्टर रेन एंड फ्रेश आफ्टर रेन। यहाँ पे लिखोगे फ्रेश, FRESH, फ्रेश। ठीक है, फ्रेश आफ्टर रेन। आई प्ले विद पेपर बोट्स। मैं पेपर बोट से खेलता हूँ ऑन रेनी डे। आई लाइक रेनी सीजन अ लॉट। इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या आया था। मैं उसमें नंबरिंग कर देती हूँ बच्चों। तो स्टार्टिंग करते हैं द रेनी सीजन, तो आपका नंबर 1 यहाँ से लिख लोगे। और द मानसून सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द हॉट, यहाँ से लिखोगे हॉट समर, ये भी सेकंड है आपका, मैं इसमें भी नंबरिंग कर देती हूँ। इट कम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इट brings dash from relief. It brings relief from the summer heat. Cool winds from the sea dash rain clouds. यहाँ पे फोर्थ है, मतलब यहाँ पे आएगा brings rain clouds. We use dash raincoats. आप यहाँ लिखोगे raincoats, फिफ्थ है ना ये, तो फिफ्थ का आंसर यहाँ आया, raincoats and umbrella to protect ourselves from rain. The rain fills, इसका आंसर होगा fills, 6 आ गया, fills the dried lake, ponds, wells and rivers, ये आ गया 7,
7 आप यहाँ लिख दोगे, रिवर्स यहाँ लिख दोगे। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर डैश फॉर द क्रॉप्स। 8 आ गया आपका आंसर। 8 यहाँ पे लिखोगे। द डैश एंड प्लांट्स, द ट्रीज एंड प्लांट्स, यहाँ पे आपका 9 आएगा जो कि यहाँ पे है ट्रीज। और लास्ट आपका होगा फ्रेश जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रीन एंड फ्रेश आफ्टर रेन। आई प्ले द पेपर बोट एंड रेनी डेज। आई लाइक रेनी सीजन अ लॉट। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी आज की। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी।